हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कवरी ऑफ इंडिया के फोर्थ चैप्टर के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हम पिछले चैप्टर में देखा कि नेहरू जी ने उसमें ज्यादातर भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में बात की है, पर इस चैप्टर में वो उसकी जड़ों तक चले जाएंगे। नेहरू जी वो कहते हैं कि भारत कोई ऐसी चीज नहीं जो एकदम से हो गई हो। भारत एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। मतलब भारत का विकास, जो भारत का प्रारंभ है, वो एक लंबी प्रक्रिया है। ये एक मिस्ट्री है। वो भारत की सभ्यताओं की जड़ों में जाना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है और सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता भी है। क्या मतलब है उसका? विकसित क्यों है? पुरानी तो है ही ये, क्योंकि उस समय जहाँ पर बड़े बड़े शहर थे, हड़प्पा, मोहनजोदारो, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, और साफ सुथरी सड़कें, जबकि उस समय कोई टेक्नोलॉजी का सिस्टम नहीं था। पानी की निकासी, जो घरों से पानी निकलता था, उसको प्रॉपर कैसे ड्रेन करना है, ड्रेन आउट करना है, उस समय की ये सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। और यही वो चीज थी जो इंडिया को एक एडवांस सिविलाइजेशन बनाती थी तब। फिर इसके बाद आर्य लोग आए। आर्य लोग क्या थे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। कुछ ही दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, जिसमें प्रोफेसर कश्मीरा जी वो पंजाब और ईरान का कनेक्शन बता रहे थे। पंजाब और ईरान, ईरान जो मिडिल ईस्ट में कंट्री है, जिसकी अभी अमेरिका और इसराइल के साथ वॉर भी चल रही है। तो वो कह रहे हैं कि जिस समय आर्य लोग भारत में आए, भारत की नॉर्थ बेल्ट की तरफ, नॉर्थ वाली साइड, जैसे पंजाब, हरियाणा, कश्मीर, इस साइड, और एक बड़ा भाग वो ईरान में चला गया उन आर्य लोगों का, और एक हिस्सा हमारे इंडिया में नॉर्थ वाली साइड में था। तो ये ईरानी जो लोग हैं, शुरू से इनको पर्शियन कहा जाता था, जो आर्य लोग थे। और जो हमारे इधर जो आर्य लोग आए थे, वो एक ही लोग हैं। हमें अ, ये भ्रम हो जाता है कि वो लोग अलग है, नहीं। क्योंकि यहाँ का जो एनवायरमेंट है इंडिया का, जो आर्य लोग आए थे उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लिया, और जो ईरान का एनवायरमेंट है उन्होंने उस अकॉर्डिंग अपने आप को डाल लिया। तो थोड़ी सी हमें कलर कॉम्प्लेक्शन में वेरिएशन दिख सकती है, क्योंकि जहाँ पर जो लोग थे उन्होंने, जहाँ पर जो पहले से सिविलाइजेशन रह रही थी द्राविड़ लोगों की, उनके साथ रिलेशन रखे, तो वो मिक्सअप हो गए, कुछ नॉर्थ वाली साइड चले आए। देखो, भारत की यही खासियत रही है कि जो भी कोई बाहर से आया, भारतीय ने उसको अपनाया है। चाहे वो उनकी लैंग्वेज हो, संस्कृति हो, सभ्यता हो, और फिर वो भारत की ही बनकर रहेगी। तो नेहरू जी लास्ट में कहते हैं कि वो ये बात वो हर एक चैप्टर में कहते हैं कि इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें अपने वर्तमान को जानना है तो इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। हम आज जो भी हैं, हमारे इतिहास का ही परिणाम है। सो नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे हम, फिफ्थ चैप्टर में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज।